बस में मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड उस टाइम मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरी बॉडी में 350 से ज़्यादा बार फ्रैक्चर हो चुके हैं। ये मेरा जो राइट हैंड है वो वापस लग जाएगा, वो वापस जुड़ जाएगा क्या? सिर्फ आंखों में खंजर ही नहीं, पानी भी चाहिए। मोहब्बत करनी है तो निभानी भी चाहिए। यानी 64 कंट्रीज और 6 कॉन्टिनेंट्स मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं। इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स 2025 के विशेष आयोजन में जयपुर और देश के विभिन्न कोनों से आए व्यक्तियों ने अद्भुत क्षमताओं से सभी को चौंका दिया। इस आयोजन में जिन लोगों ने नया इतिहास रचा उनमें से कई रिकॉर्ड्स न केवल अनूठे थे बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणादायक भी बने। जयपुर के RIC में हुए इस अनूठे आयोजन में राकेश कुमार सैनी ने अपने दांतों से 2 थार गाड़ियों को खींचकर शारीरिक क्षमता का अद्भुत प्रदर्शन किया। वहीं नूरजहां आर्टिस्ट ने एक साथ 2 पेंटिंग्स को मुंह से बनाकर कला जगत में मिसाल कायम की। मेरा नाम केसर पारेख है और मैं जयपुर की रहने वाली हूँ और मैं ब्लाइंड फोल्डर बैडमिंटन खेलती हूँ और रिसेंटली मैंने मेरा नाम इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया है। जब आँखों पर पट्टी बांधकर बैडमिंटन खेला जाता है उसमें। इस खेल के बारे में हमें सूचना लगी थी, पहले आप दाएं हाथ से खेला करती थी, तो ये दुर्घटना के कौन से साल में हुई, तब आपकी एज कितनी थी और कितनी मेहनत की आपने कि जो ब्लाइंड जो गेम है बैडमिंटन का उसको खेलने के लिए, क्योंकि आपका दाएं हाथ से आपको बाएं हाथ से खेलना पड़ा, कैसे तैयारी कैसे मेहनत की? मैं मेरे गाँव को चामन सिटी चाउंडिया से वापस अपने घर जयपुर आ रही थी। उसी दौरान रोडवेज बस में मेरा एक्सीडेंट हो गया एंड उस टाइम मैंने हिम्मत नहीं हारी क्योंकि मुझे पता था मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट करेंगे और साथ ही मेरे को आगे बढ़ाएंगे। तो मैंने धीरे धीरे करके मैंने लेफ़्ट हैंड से पेंटिंग बनाना सीखा, राइटिंग सीखी, डांस करना सीखा एंड बैडमिंटन खेलना सीखा। मुझे खेलना पहले से बहुत ये पसंद जब था। आपका एक्सीडेंट हुआ था कहाँ कब हुआ था, साल कुछ याद है? आपकी एज कितनी थी? मेरी एज 10 थी, मतलब मैं 10 की होने वाली थी और कहाँ हुआ था उतना याद नहीं। अब आपकी एज कितनी है? 13। ओके, 3 साल का ये बैकअप रहा जब आपकी दुर्घटना हुई। एक बात हमको जानकारी में आई, जब आपके साथ ये दुर्घटना हुई थी आपका सवाल था कुछ पिता से, मतलब हाँ, कुछ कहा था? ये कैसे लगेगा और लग तो जाएगा ना। क्या? मेरा राइट हैंड, ज़्यादा मैंने कुछ नहीं बोला था, बस मेरा एक सवाल था कि ये मेरा जो राइट हैंड है वो वापस लग जाएगा, वो वापस जुड़ जाएगा क्या? मेरा नाम वज़ीर मोहम्मद है एंड मैं राजस्थान जयपुर से बिलोंग करता हूँ और मैं ईदगाह 4 दरवाजे में रहता हूँ और मैं एक इंस्टाग्राम वीडियो क्रिएटर हूँ। मेरे इंस्टाग्राम पर 3.5 लाख फॉलोअर्स हैं और फेसबुक पे 1 लाख फॉलोअर्स हैं। दोनों प्लेटफॉर्म पर मेरे 4.5 लाख फॉलोअर्स हैं। मेरी करंट एज 21 है और मेरी बीमारी का नाम ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है। ये एक बहुत ज़्यादा रेयर डिजीज़ है। इस बीमारी में बोन्स इजीली फ्रैक्चर हो जाती है। एक कांच का गिलास भी गिरने पे नहीं टूटेगा, बट एक बार अगर मैं कहीं से गिर जाऊंगा तो मेरी हड्डी ज़रूर फ्रैक्चर हो जाएगी। मेरी बॉडी में 350 से ज़्यादा बार फ्रैक्चर हो चुके हैं। बचपन से लेकर आज तक एक 6 महीने का बच्चा कितना ही बड़ा रहता है। 6 महीने की उम्र में मेरा पहला फ्रैक्चर हुआ था, तब पता चला था कि मुझे ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है और मेरी सिस्टर को भी यही सेम रेयर डिजीज़ है। और अब बचपन से लेके अब तक हमें ये मेरे बहुत ज़्यादा फ्रैक्चर हो चुके हैं और अभी भी मेरे साथ ऐसा होता है कि मुझे बहुत ज़्यादा संभल के रहना पड़ता है। और अभी मैं सोशल मीडिया पे इतना इंक्रीज़ हो चुका हूँ, इतना आगे बढ़ चुका हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पब्लिक बहुत ज़्यादा पीछे है मेरे और मुझे उन तक से जो मुझे प्यार करती है उन तक से मुझे बचना पड़ता है कि कोई मेरा हाथ नहीं खींच ले, कोई मुझे ऐसे नहीं खींच ले, क्योंकि हल्के से मेरी हड्डी फ्रैक्चर हो जाती है। मेरी बोन बहुत ज़्यादा वीक है। बचपन तो देखो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ थी, अभी भी डिफ़िकल्टीज़ है, बट क्या है पेरेंट्स का शुरू से लेके अब तक बहुत ज़्यादा साथ रहा है। सबसे ज़्यादा मेहनत और जितना डेडिकेशन देता हूँ और जितना भी इस चीज़ में मतलब जिस प्लेटफॉर्म पे मैं हूँ इसका पूरा क्रेडिट मेरे पेरेंट्स को जाता है कि उन्होंने अपनी लाइफ को सब कुछ ख़त्म करा हमारे लिए। उन्होंने हमें इतना आगे बढ़ाया और मम्मी ने इतनी देखभाल की, पापा ने इतनी देखभाल की। ये दिमाग में कैसे आया कि अपने को वीडियोस वगैरह बनाना चाहिए। अच्छा देखिए, एक टाइम पहले म्यूजिकली नाम का एक ऐप आया था, अगर आपको पता हो तो म्यूजिकली आया था, वो जो बाद में टिकटॉक में कन्वर्ट हुआ था। तो उसमें पहले मज़े में मेरे एक ब्रदर है जिसका नाम है इज़हार, उसने स्टार्ट किया था वीडियोस बनाना। तो उसको देख के थोड़ा मज़ा आया था कि मैं भी क्रिएट करता हूँ वीडियोस। जब मेरी एज थी 15 साल, शायद 14 या 15 साल मेरी एज थी।
तो उस टाइम में वीडियोस बनाना आती नहीं थी, नॉर्मल सा फ़ोन था उसमें वीडियोस बनाते थे। कैसे वीडियो बनाते थे? ऐसे फनी टाइप कोई लिपसिंग वीडियोस होती है ना जो आजकल जो लिप्स करते हैं, वो उस टाइप की वीडियोस बनाते थे। तो वैसे करते करते वीडियोस बनाए, बट उसके बाद मैंने गैप लिया क्योंकि मेरी पढ़ाई आ गई थी बीच में। मैंने 10th क्लास जब मैं कर रहा था तो मैंने गैप ले लिया था वीडियो से, तो मैंने बंद कर दिया था। फिर कोरोना के टाइम पे वॉर हुई इंडिया वर्सेस चीन की, तो टिकटॉक बैन हो गया था। उसके बाद कोई सोर्स नहीं था वीडियो बनाने का, कोई ऐसा बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं था जिस पर अच्छा बेनिफिट हो सके। फिर बाद में इंस्टाग्राम रील्स आया। 2024 में इंस्टाग्राम रील्स मैंने बनाना स्टार्ट करा, और मेरी मैं बनाता तो था ही, बट कोई वायरल ऐसी पर्टिकुलर कोई वायरल नहीं होती। बट एक वीडियो है जो मुझे अभी तक याद है। हमारे फेमस शायर साहब है इंदौरी साहब, अगर आप सब जानते हो तो उन्हें, उनका एक शेर था, मैं शेर सुनाऊँ। उनका एक शेर था, सिर्फ आँखों में खंजर ही नहीं, पानी भी चाहिए, मोहब्बत करनी है तो निभानी भी चाहिए, ऐसा उनका एक शेर था। उस पर मैंने एक वीडियो बनाई, और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई, वो बहुत ज़्यादा मिलियन व्यूज़ में गई। उसके बाद मैंने बोला चलो ठीक है, ये एक वायरल है, तुक्का लग गया, पब्लिक है। पर फिर मैंने सेकंड बनाई, ऐसे धीरे धीरे मुझे आगे बढ़ने का चांस मिला। अब तक कितने वीडियो बनाए आपने? अब तक मैंने 600 वीडियोज़ बना चुका हूँ मैं। ये मेरी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ दोनों मिक्स हैं। बिल्कुल। जी नमस्ते, मेरा नाम मोनिका गुप्ता है। मैं जयपुर की रहने वाली हूँ, और मेरा एज है 20 ईयर्स ओल्ड। एंड मैं सबसे पहले यही बताना चाहूँगी दैट ट्रैवलिंग है, ये हमें बहुत कुछ सिखाती है। ये बोला जाता है द मोर यू ट्रैवल द मोर यू लर्न। एंड मैं यही बोलना चाहूँगी कि मेरी सबसे पहले शुरुआत हुई थी सिंगापुर देश से, जो एक बहुत ही विकसित देश है। उससे मैंने ये चीज़ सीखी कि कैसे एक छोटी कंट्री है वो इतने लिमिटेड रिसोर्सेज में इतना कमाल कर रही है, इतना इकोनॉमी को बढ़ा रही है। तो अगर मैं वही चीज़ हिंदुस्तान के बारे में बात करूँ, तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि हमें कैसे अपनी संस्कृति है, अपनी जो हिस्ट्री है, हमें उससे सेलिब्रेट करना चाहिए, और कैसे हमें अपने जो धरोहर है उसे संभाल के रखना चाहिए। और वही मैं राजस्थान की टूरिज़्म के बारे में बोलना चाहूँगी। मेरा बस एक ही उद्देश्य है, वो है कि हम कैसे राजस्थान की जो टूरिज़्म है उसको प्रमोट करें। और ये मैं अपने इंस्टाग्राम के चैनल ट्रैवल विद शेड्स के थ्रू करती हूँ, कि मैं अपनी जो ट्रैवल जर्नी है उसको शेयर करती हूँ। तो मैं अभी 20 ईयर्स की हुई हूँ, एंड इसके थ्रू मैंने 64 कंट्रीज़ और 6 कॉन्टिनेंट्स मैंने एक्सप्लोर कर लिए हैं। नमस्कार, मेरा नाम जयेश भट्ट है और मैं चीफ एडिटर हूँ इन्फ्लुएंसर बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स का। मुझे लगता है कि हर इंसान के अंदर एक प्रतिभा है और उसको एक मंच मिलना चाहिए। उसी के लिए जयपुर के अंदर टॉप 100+ रिकॉर्ड होल्डर्स हर स्टेट से 3 लोगों का चयन किया गया था, जिन्होंने अपनी लाइफ में कुछ ऐसा अमेजिंग किया है। जम्मू कश्मीर से हो गया, एक इंसान ने 5 लाख चावल के दानों से पेंटिंग बनाया, एक ने दांत से 2 थारों को खींचकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, एक बच्ची जिसका हाथ नहीं है केसर पारिक, उसने आंख बंद करके बैडमिंटन खेलकर रिकॉर्ड बनाया। तो हमारा मकसद सिर्फ इतना है कि हर एक इन्फ्लुएंसर को एक प्लेटफॉर्म मिले। एक ऐसे शख्स यहाँ पर उपस्थित हुए जिनका नाम वज़ीर है, जो एक गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। उन्होंने उनके यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे लाखों मिलियन फॉलोअर्स हैं। तो हमारा मकसद सिर्फ यही है कि हर इन्फ्लुएंसर को प्लेटफॉर्म